फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए कहता है परिणात्मक शोध प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा से दिशा निर्देशित होते हैं। ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है। और कारण आर है कि मात्रात्मक शोध का उद्देश्य केवल प्राकल्पना का परीक्षण करना है, ये सही है। तो एक गलत है, बी आर क्या है, सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डाटा के स्रोतों के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत प्रपत्र के उदाहरण हैं। फर्स्ट है दैनंदिनी डायरी, सेकंड है जन मीडिया निर्गम आउटपुट, थर्ड है पत्र, फोर्थ है आत्मकथाएं, फिफ्थ है कंपनी। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा सी। इसमें जो डाटा के स्रोत के उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत प्रपत्र के उदाहरण हैं, तो फर्स्ट हो जाएगा दैनंदिनी, फिर होगा इसमें पत्र, फिर हो जाएगा आत्मकथाएं। तो पहला, तीसरा, चौथा करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है वर्तमान समय में शोधकर्ता मोनोग्राफ लिखने की अपेक्षा शोध पर लिखना पसंद करते थे। ये क्या है, ये करेक्ट है। और कथन सेकंड है कि शोध के डाटाबेस में मोनोग्राफ और पुस्तकें सम्मिलित नहीं है, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या है, सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शोध लेखों की गुणवत्ता से संबंधित है। फर्स्ट है शोध लेखों की संख्या, सेकंड है प्रभाव कारक, थर्ड है उद्धरण सूचकांक, फोर्थ है उनके प्रकाशन की बारंबारता एंड फिफ्थ है एच सूचकांक। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो होगा कि निम्नलिखित में से कौन से शोध लेखों की गुणवत्ता से संबंधित है। तो वो है प्रभाव कारक, फिर हो जाएगा उद्धरण सूचकांक, फिर है इसमें एच सूचकांक। ओके, ये क्या है, ये तीनों जो है ये शोध लेखों की गुणवत्ता से संबंधित होता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है क्षेत्र टिप्पणियां निजाती वर्णनकर्ता की स्मृति को अनुबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और अनुवर्ती विश्लेषण के लिए डाटा का अधिकांश भाग होती हैं, ये करेक्ट है। और कथन सेकंड है कि गुणात्मक साक्षात्कार जैसी शोध पद्धतियाँ नमनीय होती हैं और शोधकर्ता एवं शोध प्रतिभाओं दोनों के कार्य और व्यक्तिगत जीवनों के लिए कम विघ्नकारी होती हैं, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है, दोनों सही है। फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विषयात्मक विश्लेषण में अनुप्रयोग का क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा विषयात्मक विश्लेषण में अनुप्रयोग का क्षेत्र है। ए है समूह तुलना, बी है विमर्श पुनरीक्षण, सी है पाठ समेकन एंड डी है दृश्य सौंदर्य शास्त्र। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा कि समूह तुलना जो है वो विषयात्मक विश्लेषण में अनुप्रयोग का क्षेत्र है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहभागी प्रेक्षण में शोधकर्ता को निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य करना चाहिए। ए है पेशागत आयोजक, बी है पेशागत अजनबी, सी है पेशागत लोकप्रियतावादी एंड डी है सांस्कृतिक अभिकर्ता। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा। पेशागत अजनबी जो है वो सहभागी प्रेक्षण में शोधकर्ता के रूप में कार्य करता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन वैज्ञानिक शोध में शामिल नहीं है। फर्स्ट है अनुभववाद, सेकंड है त्रुटियों को दूर करना, थर्ड है व्यक्तिनिष्ठता, फोर्थ है अनैतिक व्यवहार, फिफ्थ है गैर भविष्य सूचक अनुमितियाँ। तो निम्नलिखित में से कौन कौन वैज्ञानिक शोध में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो थर्ड हो जाएगा व्यक्तिनिष्ठता, फिर हो जाएगा अनैतिक व्यवहार, फिर है गैर भविष्य सूचक अनुमितियाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है निजाती शोध में नैतिक सिद्धांतों का हर धर्मी अनुप्रयोग संभव नहीं है। निजाती सोच जो होता है उसमें नैतिक सिद्धांतों का हर धर्मी अनुप्रयोग संभव नहीं है, ये करेक्ट है फ्रेंड, बिल्कुल करेक्ट है। और कथन सेकंड कहता है कि जानकारी सहित सहमति का सिद्धांत सैद्धांतिक है और चूंकि पूर्व जानकारी से शोध के निष्कर्ष के प्रभावित होने की संभावना है, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, दोनों सही है फ्रेंड, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शोध में निम्नलिखित में से किनका व्यापारिक महत्व है। फर्स्ट है सामाजिक दाब, सेकंड है शोध विषय, थर्ड है शोध विकल्प, फोर्थ है शोध विधि एंड फिफ्थ है शोधनकर्ताओं के साथ तुलना। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा, इसमें जो करेक्ट होगा आंसर की शोध में निम्नलिखित में से किन का व्यवहारिक महत्व है, तो वो है शोध विषय, शोध विकल्प और शोध विधि का जो है वो व्यवहारिक महत्व है। ओके, तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक शोध के पास
किसी परिघटना का कारण बनाने वैज्ञानिक शोध के पास किसी परिघटना का कारण बताने का अंतिम लक्ष्य किसके माध्यम से होता है? ए है गोपनीय नियम, बी है अद्वितीयता का नियम, सी है अंतःप्रज्ञा का नियम एंड डी है सामान्यीकरण का नियम। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, सामान्यीकरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रकरण अध्ययन के बारे में सत्य है? फर्स्ट है प्राप्तियों का सामान्यीकरण आसान है। सेकंड है कि सामान्यता एक समय में एक प्रकरण का चयन करता है, ये करेक्ट है। थर्ड है विशेषता में उच्च परिणाम वाला, ये गलत है। फोर्थ है विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को संगठित करता है, ये करेक्ट है। और फिफ्थ है विशिष्ट हेतु सर्वोत्कृष्ट अनुमति उपागम को क्या करता है? अंगीकार करता है, ये भी करेक्ट है। दूसरा, चौथा और पांचवा क्या है? करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संकेंद्रित समूह शोध में क्रमबद्ध चरण की श्रृंखला की पहचान को फर्स्ट है एक प्रतिदर्श चुनिए, सेकंड है संकेंद्रित समूह उपादान तैयार करें, थर्ड है समस्या को परिभाषित करें, फोर्थ है आवश्यक समूह संख्या का निर्णय लें, फिफ्थ है अध्ययन प्रणाली तैयार करें। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा बी। पहले होगा इसमें कि संकेंद्रित समूह शोध में क्रमबद्ध चरण की श्रृंखला जो है वो है, पहले होगा समस्या को परिभाषित करें, फिर होगा एक प्रतिदर्श चुनें, उसके बाद होगा आवश्यक समूह संख्या का निर्णय लें, फिर होगा अध्ययन प्रणाली तैयार करें, फिर होगा संकेंद्रित समूह उपादान तैयार करें। तो पहले तीसरा होगा, फिर पहला होगा, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा होगा, फिर दूसरा होगा। करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है वेस्टेहन रीति से संबंध सामाजिक वैज्ञानिक यंत्रवादी पदों में मानव व्यवहार भविष्यवाणी के विचार को स्वीकार नहीं करते हैं, ये क्या है? ये सही है। और सेकंड है यह निश्चय पूर्वक कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान शोध उद्देश्य मानव बोध को प्रोत्साहित करता है, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है? दोनों सही है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट है समाकृतिकता एंड बी है त्रिभुजन, सी है कृपणता का सिद्धांत एंड डी है प्राचाल। तो समाकृतिकता जो है वो है इसका जो हो जाएगा ए का हो जाएगा फोर, संरचना की समानता। और त्रिभुजन जो है, त्रिभुजन होता है वो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों पद्धतियों का प्रयोग। और फिर है कृपणता का सिद्धांत जो है वो है आधार वाक्य की सरलतम पद्धति सर्वाधिक बड़ी है। एंड प्राचाल जो होता है वो होता है जनसंख्या का गुण। तो ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा एंड डी का थर्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है? ए है कार्योत्तर प्रणाली, बी है व्यष्टि अध्ययन प्रणाली, सी है वर्णनात्मक सर्वेक्षण प्रणाली एंड डी है प्रयोगात्मक प्रणाली। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा कि आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है, तो वो है प्रयोगात्मक प्रणाली में हेरफेर किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुसंधान के इंद्रियानुभविक आगमनात्मक प्रतिमान की विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। फर्स्ट है अनुसंधान का संबंध प्रक्रिया से है, न कि सिर्फ परिणामों अथवा उत्पादों से। सेकंड है तार्किक प्रत्यक्षवादी दर्शन से समर्थित जो एकल उद्देश्यात्मक वास्तविकता की मान्यता पर आधारित है। थर्ड है अनुसंधानकर्ता प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य के प्रति आसन्न होता है। एंड फोर्थ है पूर्ण संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण स्थापित करने का प्रयास करता है। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा फर्स्ट की अनुसंधान के इंद्रियानुभविक आगमनात्मक प्रतिमान की विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। तो अनुसंधान का संबंध प्रक्रिया से है, न कि सिर्फ परिणाम अथवा उत्पादों से, ये करेक्ट है। और थर्ड है कि अनुसंधानकर्ता प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य के प्रति आसन्न होता है, ये क्या है? ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है? करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। फर्स्ट है प्रतिदर्श प्रणाली एंड सेकंड है शामिल कार्यविधि। ए है समान यादृच्छ प्रतिदर्श, बी है स्थिरीकृत यादृच्छ प्रतिदर्श, सी है क्लस्टर प्रतिदर्श एंड डी है स्नोबॉल प्रतिदर्श। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा बी। ए का जो हो जाएगा समान यादृच्छ प्रतिदर्श जो है वो होता है इकाइयों का चयन प्रत्येक को समान और स्वतंत्र अवसर देकर किया जाता है। ए का क्या है? 4। तो ए का 4 जो एक ही ऑप्शन में इसमें दिया है बी ऑप्शन में, तो यही आंसर क्या होगा? राइट होगा। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3rd है।
बी का क्या है थर्ड, स्त्रीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श जो होता है वो होता है इकाइयों का चयन परिभाषित समूहों स्तरों के यादृच्छिक रूप में किया जाता है, तो बी का थर्ड हो जाएगा। और क्लस्टर प्रतिदर्श जो होता है वो होता है इकाइयों का चयन उसकी व्यवस्था के आधार पर यथावत किया जाता है। और स्नोबॉल प्रतिदर्श जो होता है वो होता है प्रथम सदस्य को अन्य को चिन्हित करने हेतु सूचना प्रदाता के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रक्रिया इसी क्रम में चलती रहती है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग प्रधानतः प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु करता है, ये क्या है, ये सही है। और कथन सेकंड है कि व्यवहत अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, दोनों सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए कहता है शोध प्रबंध में एक विविध प्रारूप एवं संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ता है, ये क्या है, ये फ्रेंड सही है। और कारण आर क्या कहता है इस प्रक्रिया में अनुसंधान में आचार नीति का अनुपालन सुनिश्चित होता है, ये क्या है, ये गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, ये करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो सूचियां दी गई हैं जिसमें सूची फर्स्ट में शोध के प्रकार का उल्लेख है जबकि सूची सेकंड में उसका वर्णन है। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा मौलिक शोध। मौलिक शोध जो होता है वो होता है इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा मौलिक शोध जो होता है फ्रेंड वो होता है कि सिद्धांत निर्माण के माध्यम से ज्ञान कोश में अभिवृद्धि। मौलिक शोध जो होता है वो होता है सिद्धांत निर्माण के माध्यम से ज्ञान कोश में अभिवृद्धि। ए का क्या होगा, ए का इसमें 5 हो जाएगा। तो ए का 5 जिस ऑप्शन में आ रहा है वही ऑप्शन करेक्ट होगा। ए का 5 किस ऑप्शन में है, तो ए का 5 एक ही ऑप्शन में है फ्रेंड, ए ऑप्शन में। ए का 5 है, बी का थर्ड है और बी का है क्या है व्यवहत शोध जो होता है वो होता है नई परिस्थितियों में सत्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग की संभावनाओं को तलाशना। और क्रियात्मक शोध जो होता है हस्तक्षेप आधारित सुधारात्मक पहल होता है। और व्यक्तिगत अध्ययन शोध जो होता है विशेषताओं पर केंद्रित गहन अध्ययन होता है। ओके, तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा ए का 5, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शोध विधि में चर प्रतिवर्त में हेरफेर और नियंत्रण तथा प्रतिदर्श का यादृच्छीकरण दो मुख्य अपेक्षाएं हैं। ए है कार्योत्तर शोध, बी है वर्णनात्मक शोध, सी है व्यष्टि अध्ययन शोध एंड डी है प्रयोगात्मक शोध। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा डी की प्रयोगात्मक शोध। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्रम में मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करते हुए शोध के चरणों को सही ढंग से दर्शाया गया है। ए है परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, निष्कर्ष और प्रतिवेदन लेखन। बी है शोध समस्या का निर्धारण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष तथा परिणामों के निहितार्थ। सी है समस्या की पहचान, प्रतिदर्श का चयन, शोध अभिकल्प को विकसित करना और फील्ड वर्क। डी है समस्या को परिभाषित करना, संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, प्रतिदर्श और प्रतिचयन, प्रदत्तों का संग्रह और प्रदत्तों का विश्लेषण। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस क्रम में मात्रात्मक प्रतिमान का उपयोग करते हुए शोध के चरणों को सही ढंग से दर्शाया गया है। तो वो होता है शोध समस्या का निर्धारण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष तथा परिणामों के निहितार्थ। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शोध आचार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक असुरक्षित चरण माना जाता है। शोध आचार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक असुरक्षित चरण माना जाता है। ए है अध्ययन के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र को परिभाषित करना, बी है समग्र एवं प्रतिदर्श पद्धति को परिभाषित करना, सी है प्रदत्तों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या तथा परिणाम की जानकारी, एंड डी है शोध के साधन का चयन चाहे वे गुणात्मक तथा मात्रात्मक हो। तो राइट आंसर जो होगा इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रदत्तों का विश्लेषण, उसकी व्याख्या तथा परिणाम की जानकारी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कारण के आधार पर शोध में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी आईसीटी का अनुप्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है। ए है शोध की लागत कम करने के लिए, बी है अकादमिक अलंकरण हेतु, सी है शोध के प्रदत्तों की उपलब्धता की गुंजाइश में विस्तार हेतु, एंड डी है संवर्धनात्मक अंतःक्रिया के संवर्धन हेतु। तो राइट आंसर जो होगा इसमें सी हो जाएगा, शोध के प्रदत्तों की उपलब्धता की गुंजाइश में विस्तार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि शोध आचार और उसका पालन शोध की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के लिए क्या होता है,
आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है फ्रेंड, ये करेक्ट है कि शोध का जो आचार और उसका पालन शोध को विश्वसनीयता और गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। और तर्क आर कहता है कि नीति निर्धारक निकायों को गुणवत्ता संवर्धन की दृष्टि से शोध किए जाने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, ये भी करेक्ट है फ्रेंड, दोनों करेक्ट है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा ए है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शोधकर्ता प्रथम डिग्री स्तर के विद्यार्थियों की अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति में अंतर उसके ग्रामीण क्षेत्रों और उनके अभिभावकों के शैक्षिक स्तर की दृष्टि से ज्ञात करना चाहता है। तो इस अध्ययन में आश्रित चर क्या होगा? ए है उनका ग्रामीण शहरी क्षेत्र, बी है प्रथम डिग्री स्तर, सी है अभिभावकों का शैक्षिक स्तर एंड डी है अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रदत्त संग्रह की कौन सी ऐसी तकनीक है जिसमें मध्यस्थ समेत कई प्रतिभागी एक विशिष्ट और परिभाषित विषय पर बल देते हैं, समूह में परस्पर विचार विमर्श होता है और अर्थ का संयुक्त निर्माण होता है? ए है फोकस समूह, बी है प्रकरण अध्ययन, सी है नीव विज्ञान एंड डी है कार्यशाला। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा, फोकस समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी शोध के संदर्भ में प्रारूप एवं शैलियों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं हुआ है तो यह एक उदाहरण है। ए है शोधार्थी की ओर से हुई तकनीकी सूचना, बी है शोधार्थी के अनैतिक व्यवहार का, सी है शोध पत्र लिखने में शोधार्थी की अक्षमता का, शोध पत्र लिखने में शोधार्थी में प्रतिबद्धता के अभाव का। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा कि शोध पत्र लिखने में शोधार्थी में प्रतिबद्धता के अभाव का, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक शोध अध्ययन में प्राप्त परिणाम एक समूह तक विस्तारित किया जा सकता है जो प्रादर्श या नमूना से बड़ा होता है तो उसे कहा जाता है? ए है आंतरिक वैधता, बी है कार्यात्मक संबंध, सी है बाह्य वैधता एंड डी उदाहरण निर्माण। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, बाह्य वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट में साक्षात्कार की विधियां एवं सूची सेकंड में उनके अर्थ दिए गए हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट है साक्षात्कार एंड सूची सेकंड है अर्थ। ए है संरक्षित साक्षात्कार, बी है असंरक्षित साक्षात्कार, सी है केंद्रित साक्षात्कार एंड डी है क्लिनिकल साक्षात्कार। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो हो जाएगा बी कि ए का जो होगा कि संरक्षित साक्षात्कार जो होता है वो पूर्व निर्धारित प्रश्न होता है, ए का फर्स्ट हो जाएगा और बी का जो होगा कि असंरक्षित साक्षात्कार जो होता है वो अधिक लचीला दृष्टिकोण होता है, बी का सेकंड हो जाएगा। और केंद्रीय साक्षात्कार जो होता है वो उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों पर ध्यान देना और क्लिनिकल साक्षात्कार जो होता है वो व्यक्तिगत जीवन का अनुभव होता है। तो इसमें सामने सामने मैचिंग करना है दिया है फ्रेंड। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा कि ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो मात्रात्मक या परिमाणात्मक अनुसंधान से क्या है संबंधित हैं। फर्स्ट है इसमें वास्तविक स्थानगत परिस्थितियां ही प्रदत्त के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। सेकंड, यह अनुसंधान सर्वेक्षण, संरक्षित साक्षात्कार, अवलोकन, रिकॉर्ड्स तथा रिपोर्ट्स की समीक्षा पर आधारित होता है। थर्ड है इस अनुसंधान में शोधकर्ता प्रघटना से संबंधित स्थिति वर्तमान या भूतकाल में निमग्न अथवा तल्लीन हो सक जाता है। एंड फोर्थ, यह अनुसंधान किसी प्रकार के पक्षपात या भेदभाव से रहित होता है। एंड फिफ्थ है यह अनुसंधान आगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा राइट आंसर डी हो जाएगा कि पहले सेकंड होगा कि यह अनुसंधान सर्वेक्षण, संरक्षित साक्षात्कार, अवलोकन, रिकॉर्ड्स तथा रिपोर्ट की समीक्षा पर आधारित होता है और यह अनुसंधान किसी प्रकार के पक्षपात या भेदभाव से रहित होता है। दूसरा चौथा राइट आंसर है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो ए है ई अभिक्रम एंड सूची सेकंड है विवरण। तो इसमें राइट आंसर जो ए है इसमें विद्यमान, उसके बाद है डिजी लॉकर, फिर है साक्षात, फिर है शोध गंगा। तो इसका मैच करना है। तो विद्वान जो होता है फ्रेंड वो होता है शीर्ष वैज्ञानिक शोधार्थियों का डाटाबेस। ओके, तो ए का क्या होगा? ए का थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड किस ऑप्शन में दिया है? ए का थर्ड बी ऑप्शन में ही दिया है फ्रेंड, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ए का थर्ड हो जाएगा। विद्वान का जो होगा वो होगा शीर्ष वैज्ञानिक शोधार्थी का डाटाबेस। डिजिलॉकर जो होता है दस्तावेजों एवं प्रमाणकों के जारी करने तथा इस सत्यापन के लिए प्लेटफॉर्म, बी का 4 हो जाएगा। साक्षात जो होता है वो अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए शैक्षिक पोर्टल। एंड शोध गंगा जो होता है फर्स्ट हो जाएगा, संपूर्ण मूल शोध प्रबंध, ई बुक्स
और जनरल्स का भंडार, तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्वदेशी प्रतिदर्श के बारे में इनमें से कौन सा कथन इसके आशय को संसूचित करने में असमर्थ है। फर्स्ट है, गुणात्मक शोध में व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के संचय हेतु स्वदेश प्रतिदर्श एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है। सेकंड है, स्वदेश प्रतिदर्श शोधकर्ता के प्रश्नों के प्रतिदर्श चयन में अहमियत देता है। और थर्ड क्या है, थर्ड है कि प्रतिदर्श के आकार के बारे में निर्णय लेने के लिए सैद्धांतिक संतुष्टि परखता एक उपयोगी सिद्धांत है। एंड 4D है, गुणात्मक अनुसंधान में न्यूनतम प्रतिदर्श आकार की स्वीकार्यता के बारे में मतभेद है। तो करेक्ट आंसर जो होगा कि स्वदेश प्रतिदर्श के बारे में इनमें से कौन सा कथन इसके आशय को संसुरक्षित करने में असमर्थ है, तो वो है गुणात्मक शोध में व्यक्तियों एवं व्यक्तियों के चयन हेतु स्वदेशी प्रतिदर्श एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि शोध साहित्य में कमियों की पहचान करना अनुसंधान प्रश्नों की पहचान का प्रमुख तरीका है। इस संदर्भ में शोध साहित्य में कमियों की पहचान का अर्थ क्या होगा। फर्स्ट है, न्यूनतम रूप से में कृत अनुसंधान अनुच्छेद को चिन्हित करना, ये करेक्ट है। और सेकंड क्या है, दो अनुसंधान की पृष्ठभूमि में कमी की पहचान, ये गलत है। थर्ड क्या है कि अनुसंधान के क्षेत्र में असंगत निष्कर्षों की पहचान करना, ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ क्या है कि प्रतिदर्श और समग्र की विशेषताओं में कमियों की पहचान करना, ये गलत है। तो शोध साहित्य में कमियों की पहचान करना अनुसंधान प्रश्नों की पहचान का प्रमुख तरीका है। तो इस संदर्भ में शोध साहित्य में कमियों की पहचान का अर्थ क्या है कि न्यूनतम रूप से कृत अनुसंधान अनुच्छेद को चिन्हित करना और अनुसंधान के क्षेत्र में असंगत निष्कर्षों की पहचान करना। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट और थर्ड क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बोलते हुए सोचने की पद्धति है। ए है प्रदत्त के गौड़ स्रोत का भाग, बी है अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक, सी है प्राथमिक स्रोत उपलब्ध कराकर अधिगमकर्ता की अभिक्षमता परीक्षण की रणनीति, एंड डी है वैज्ञानिक शोध की आवश्यक विधि। तो राइट आंसर होगा जो राइट आंसर इसमें जो होगा वो बी हो जाएगा, अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जाँच के लिए प्रयुक्त तकनीक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।